नाउ विल ट्राई टू सी दी बिहेवियर ऑफ द सर्किट विद RL लोड। अगर हम इंडक्टिव लोड लगाएं तो आप हमारा सर्किट किस तरीके से बिहेव करता है। प्रीवियसली हमने रेजिस्टेंस और RE लोड के साथ देखा, सर्किट का ऑपरेशन अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। नाउ विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर हम इंडक्टेंस इन्वॉल्व करें तो सर्किट का ऑपरेशन क्या होगा। अगेन जैसे कि हमारी अप्रोच रही है, विल बेसिकली टेक दी वेव फॉर्म। हम हमारे पास जो सप्लाई वोल्टेज आ रही है वो ऑब्वियसली ऑल्टरनेटिंग DC सप्लाई है। तो ये पाई, दिस इज 2 पाई। सेकेंड हम लोग लेंगे, जैसे पहले लिया था ट्रिगरिंग पल्सेस, और वो ये है कि बेसिकली हमारे पास 2 पेयर्स ऑफ थायरिस्टर्स हैं, T1 T2 एंड T3 T4। ईच विल गेट दी पल्सेस सेपरेटली। अगेन यहाँ पे जिस तरह मैंने लिया था पहले, यहाँ पे अल्फ़ा पे आप T1 T2 को ट्रिगर करेंगे। सिमिलरली इधर पाई प्लस अल्फ़ा पे आप T3 और T4 को ट्रिगर करेंगे, एंड एट 2 पाई प्लस अल्फ़ा आप अगेन T1 और T2 को ट्रिगर करेंगे। So it repeats after 2 pi. So no need to go in details regarding this. यहाँ पे आपके पास ट्रिगर्ड पल्सेस हैं जो आप थायरिस्टर को सप्लाई कर रहे हैं। पहले मैंने बता दिया था आपको कि थायरिस्टर जो है ना, उन्हीं को पल्स आपको देनी है जो फॉरवर्ड बाइस्ड हो। रिवर्स बाइस में थायरिस्टर को पल्स देने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो कभी भी कंडक्ट नहीं करता। नेक्स्ट करते हैं, आपके पास जो है आउटपुट वोल्टेज है। So when you give pulse to the थायरिस्टर T1 T2, तो आपके पास जो है आउटपुट पे वोल्टेज जो है अगेन उसी तरीके से अपेयर करेगी। तो आपके पास यहाँ पे जो सर्किट है होगा वो होगा बेसिकली ये T1, इट विल गो आउटसाइड, यहाँ पे आपके पास रजिस्टर में जाएगा। फिर जो T4 तो क्लोज है, यहाँ से इधर और देन फ्रंट बैक। ये पाथ होगा फॉर द फ्लो ऑफ करंट। करंट की वेव फॉर्म क्या होगी, इंटरेस्टिंगली वो भी देख लेते हैं। नेगेटिव। तो यहाँ पे ऑब्वियसली देयर इज ऑलवेज होता है कि वैसे हम यहाँ पे तो दिखाते हैं कि इनिशियली वो जीरो करंट से राइज कर रहा है, लेकिन बहरहाल थोड़ा बहुत कोई करंट होता है सर्कुलर नेचर में। करंट जो है वो इस तरीके से राइज करेगा एंड इट विल ट्राई टू गो टू दिस मैक्सिमम वैल्यू एट दिस पॉइंट, जो कि बेसिकली हमारे पास पाई है। दिस इज पाई प्लस दिस इज अल्फा। ठीक है, ये मेरे पास आउटपुट वोल्टेज है 0, दिस इज आउटपुट करंट, और अगेन यहाँ पे बस अल्फा, दिस इज पाई। अच्छा, अब ये जो पॉइंट है पाई, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब ये पॉइंट आएगा तो आपके पास T1 और T2 जो है वो कंडक्ट कर रहे हैं। अब इस वक्त जो है आपके पास सप्लाई वोल्टेज जो है वो तो पहले जो पोलैरिटी आ रही थी +-3, वो बेसिकली ज़ीरो हो जाती है। तो तुम यहाँ पे तो वह वोल्टेज जो है ज़ीरो है, तो ऑब्वियसली इट हैज़ टू शिफ्ट टूवर्ड्स द नेगेटिव, और व्हेन इट इज शिफ्टिंग टूवर्ड्स द नेगेटिव तो इट विल मेक द करंट टू डिकेड, यानी करंट को ये कम करने की कोशिश करेगी। सो व्हेन इट ट्राइज टू गो डाउन, आप ये ज़ीरो नहीं कोशिश करते, ज़ीरो होती है तो करंट जो है इट हैज़ टू फॉलो इट, तो करंट को डिक्रीज करना शुरू करता है। व्हेन इट करंट ट्राइज टू डिक्रीज, so the inductance will basically opposes the current, और वो किस तरीके से अपोज करती है कि वो पोलैरिटी रिवर्स कर देती है जो आपके इंडक्टर के ऊपर आ रही होती है। तो जो इनिशियली हमारे पास प्लस माइनस पोलैरिटी थी, इट विल बी रिवर्स्ड, और ये यहाँ पे हमारे पास माइनस और प्लस ये वाली पोलैरिटी आ जाएगी। और इस पोलैरिटी की वजह से जो थायरिस्टर्स जो हैं, जिनको इस वक्त जो है ऑब्वियसली रिवर्स बाइस में जाना था, they will go into the forward bias T1 और T2, and T1 T2 जो will be जो है at this point will be forward bias, and as a result आपके पास क्या होगा कि forward bias होने के नतीजे में क्या होगा कि आपका जो आउटपुट पे है वोल्टेज चलती रहेगी, यहाँ पे जाता रहेगा, और करंट जो है वो फिर यहाँ से चलना शुरू हो जाएगा और डिक्रीज करेगा, इसके थ्रू चलता रहेगा, करंट डिक्रीज करेगा टिल द पॉइंट यू रीच पाई प्लस अल्फा। तो इसका मतलब यहाँ पे पाई पे क्या हुआ है, इंडक्टेंस ने अपना बिहेवियर शुरू किया है, इट रिवर्सेस द पोलैरिटी, जो मैंने यहाँ पे देखा बनाई हुई है, एंड फोर्सेस द करंट टू फ्लो इनटू द सेम डायरेक्शन।
करंट डायरेक्शन सेम रहेगी, करंट इसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा, उसको सपोर्ट करेगी कि करंट बढ़े। तो अब यानी कम ना हो सके और नतीजतन यहाँ से करंट जो है इस पाथ से ही फ्लो होता रहेगा, ठीक है। हाउएवर जब आप पहुंचेंगे पाई प्लस अल्फा पे, ऑब्वियसली इंडक्टर आपका इतना लार्ज इनफ है कि करंट को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन करंट आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। जब आप पहुंचेंगे पाई प्लस अल्फा पे तो T3 और T4 को ट्रिगर हो जाएगा, पल्स मिल जाएगी, क्योंकि इससे पहले T3 और T4 जो है वो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में आ चुके हैं। माइंड यू पाई के बाद जो है T3 T4 जो है वो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, लेकिन दे आर नॉट कंडक्टिंग, दे आर वेटिंग फॉर द ट्रिगर पल्स जो उनको गेट के टर्मिनल पे मिले। So at the pi plus alpha, when they get the pulse, they will be forward bias. फॉरवर्ड बाइस है। अब आपके पास यहाँ पे सर्किट में पोलैरिटी क्या अप्लाई है, माइनस और प्लस, सॉरी यहाँ पे प्लस है और यहाँ माइनस है, क्योंकि आप यहाँ पर आ चुके, ये पोलैरिटी एग्जिस्ट करती है सर्किट पर। सो यहाँ पे जब ये पोलैरिटी होगी तो क्या होगा, करंट अब स्विच करेगा, वो पहले करंट चल रहा था उससे स्विच करेगा और ये करंट जो है आपका ख़त्म हो जाएगा। दिस करंट विल गो टू एन एंड, और इस करंट खत्म होने के साथ ही T1 T2 जो है दे विल बी रिवर्स बाइस। यानी क्या होगा कि जब करंट कम हो जाएगा, और जैसे पहले बताया था होल्डिंग करंट से जब करंट कम हो जाता है थायरिस्टर स्विच ऑफ हो जाएगा, स्विच ऑफ होके रिवर्स बाइस में चला जाएगा, और आपके पास जो पोलैरिटी थी वो यहाँ से होगी। अब क्या होगा, सो नाउ यू हैव टू सी कि अब जो है ये जो पोलैरिटी है ये ऐसे क्या होगा, the current will start to flow। अब यहाँ से इधर से करंट चलेगा, here will go down here, यहाँ पे नहीं जा सकता, जैसे यहाँ जाएगा अब ये सर्किट एक्टिवेट हो जाएगा आपका। सो अगेन अब इधर से जो है एकदम आपकी जो है वोल्टेज जो है वो इधर जाएगी, एंड देन इट स्टार्ट्स टू कंटिन्यू एंड गो अप टिल 2 पाई, और ये जो करंट आपका डिके कर रहा था ये आपका दोबारा से बढ़ना शुरू हो जाएगा और यहाँ तक आएगा। That's very interesting, यहाँ का सिनेरियो भी चल रहा है, ठीक है जी। अच्छा अब क्या होगा आपके पास, so you are getting basically a negative spike, ये देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, you will start getting a negative voltage as well। अभी मैं इस पर डिस्कस करता हूँ कि नेगेटिव वोल्टेज आने की वजह से क्या फुल कन्वर्टर का इन्वर्जन ऑपरेशन शुरू हो जाएगा, तो वो भी हम देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्या है इसके अंदर, तो अब यहाँ से क्या है कि अब ये वाला करंट चल रहा है, दिस इज मूविंग, एंड देन यू रीच द 2 पाई। जब आप 2 पाई पे पहुँचते हैं तो क्या होगा, तो वोल्टेज आपका यहाँ पे आके जो है वो ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो गया, और इट फोर्सेज द करंट टू डिक्रीज अगेन। जो डिक्रीज करंट करने की कोशिश करेगा तो इंडक्टेंस विल अपोज एनी चेंज इन करंट, और इसको अपोज करने के लिए क्या करेगी, इट विल अगेन सेट दिस पोलैरिटी। अब जब ये वाली पोलैरिटी होगी, दिस विल फोर्स दी T3 एंड T4 जो आपके थायरिस्टर हैं टू कंटिन्यू कंडक्शन। अदरवाइज अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे मेरा पोलैरिटी रिवर्स हो रही है, मेरे पास यहाँ पे प्लस आ रहा है, यहाँ पे माइनस आ रहा है, पोलैरिटी रिवर्स हो गई है, लेकिन मेरे थायरिस्टर्स जो हैं वो फोर्स हो जाएंगे अंडर दिस वोल्टेज जो एग्जिस्ट करती है। ऑब्वियसली ये वोल्टेज इससे बड़ी होगी, उसका ये जो मेरे पास ये वोल्टेज है ये बड़ी होगी, तभी वो इसको फोर्स करेगी। सो द T3 T4 will continue to conduct till you reaches the point 2 pi plus alpha। इस पॉइंट तक आप कंडक्ट करता रहेगा, फिर वहाँ पर T1 T2 दोबारा ट्रिगर होगा और वोल्टेज आपको दोबारा अब करंट पे स्विच हो जाएगा। तो जब यहाँ पे पहुँचेगा तो क्या होगा कि आप जो है T1 T2 को ट्रिगर करेंगे और फिर करंट जो है वो स्विच कर जाएगा इधर से, अदरवाइज ये फ्लो करते रहेगा। अब आपके पास एक और नेगेटिव स्पाइक आएगी, यू कैन वेरी क्लियरली सी दैट दिस वन, और यहीं पे यहाँ पे देखें तो करंट विल गो डाउन एंड अगेन द करंट विल राइज हियर। सो कंटिन्यूस करंट चल रहा है आपके साथ, लोड करंट जो है वो साथ साथ चल रहा है, इट्स हैविंग द सेम डायरेक्शन। वोल्टेज हाउएवर प्लस और नेगेटिव स्विच हो रही है। ये आपके पास जो है आउटपुट आ रही है इस सर्किट की। आई होप सो यू अंडरस्टैंडिंग। बड़ा इंपॉर्टेंट ये होता है कि जो इंडक्टिव बिहेवियर है उसको अंडरस्टैंड किया जाए कि वो किस पॉइंट्स पे आता है, पाई पे और 2 पाई आपका इंडक्टिव बिहेवियर आया।
इसके अलावा जो है इंडक्टिव बिहेवियर जो है ऑब्वियसली जब आप ट्रिगर करते हैं तो भी इंडक्टिव बिहेवियर आता है कि करंट लैग कर रहा होता है वोल्टेज को, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंगली जब वोल्टेज ज़ीरो हो जाती है और करंट को फोर्स करती है ज़ीरो होने के लिए, सो करंट कैन नॉट चेंज इंस्टेंटेनियसली, सो इट हैज़ टू बेसिकली रेजिस्ट ड्यू टू द इंडक्टिव प्रॉपर्टी। और वो रेजिस्टेंस क्या करता है, इट इन्फ्यूजेज रिवर्स वोल्टेज, और वो जो रिवर्स वोल्टेज आएगी वो देखा आपने, एंड इट ट्राइज टू, और वो क्या होता है, करंट चलता रहता है। फिर नेक्स्ट आप जो पेयर है उसको ट्रिगर करते हैं, और जब वो ट्रिगर होता है तो फिर करंट जो है स्विच करता है। अगेन यहाँ पे अगर हम देखें तो करंट स्विच करेगा और वापस जो है हमारे पास सर्किट था जो पहले जो हमारे पास था वो दोबारा से उसमें चला जाएगा। यहाँ पे करंट स्विच करेगा, फिर पोलैरिटी भी चेंज हो जाएगी, करंट जब स्विच करेगा तो ये इधर से फ्लो करेगा और इधर इधर ये। अब देखो करंट की डायरेक्शन सेम है, करंट हमेशा एक ही डायरेक्शन में जाएगा, ऑलवेज पॉजिटिव। अच्छा, अब ऑब्वियसली यहाँ पे आपके पास नेगेटिव स्पाइक्स भी आ रही हैं, तो क्या जो है जो आपका वो कन्वर्टर है क्या वो दूसरे क्वाड्रेंट में शिफ्ट हो गया? नहीं। एवरेज वोल्टेज अगर मैं लूँ, यहाँ पे एवरेज लूँ, तो चूंकि यहाँ पे मेरे पास जो अल्फ़ा की वैल्यू है वो इस नेचर की है कि वो कम है एक सर्टेन पॉइंट से, तो अल्फ़ा वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या है। तो चूँकि अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो π/2 से कम है, तो यहाँ तक ये रेक्टिफाइड है, और एवरेज वोल्टेज जो होगी वो पॉजिटिव आएगी, और पॉजिटिव आएगी तो ये रेक्टिफायर ऑपरेशन में रहेगा। इधर मैं थोड़ा सा एक चीज़ हाईलाइट करना चाहूँगा कि इस सर्किट के लिए आपके पास जो V0 एवरेज है, V0 एवरेज वो किस गिवन बाय दिस इक्वेशन 2Vm over pi cos of alpha। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ये क्या चीज़ है। अच्छा, आई होप सो दिस इज क्लियर। हम थोड़ा सा इसकी अदर एस्पेक्ट्स को चेक करते हैं। तो आपके पास ये जो नई एवरेज आई है V0 एवरेज इज इक्वल टू cos पाई, तो अगर मैं इसको यूज़ करूँ इसकी डिफरेंट वैल्यूज़ को, तो मेरे पास अल्फ़ा मैं यहाँ पे ले सकता हूँ, और यहाँ पे मैं लूँगा V0 एवरेज। So if I replace different values of alpha, मैं यहाँ पे लूँ 0 डिग्री, so this is equal to 0.6366 Vm. If I take is equal to 30 degrees, so this is equal to 0.55 Vm. If I take it to 60 degrees, so this is equal to 0.318 Vm. And if I take it equal to 90 degrees, this is equal to 0. So if I take it equal to 120 degrees, तो मेरे पास आ जाएगा -0318 V। That's very interesting। अब मेरी एवरेज वोल्टेज नेगेटिव हो रही है, और अगर मैं ले लूँ 150 डिग्री तो -0.55 V, और अगर मैं यहाँ पे ले लूँ 180 डिग्रीज, दिस इज इक्वल टू -0.637 V। तो ये जो अभी मैंने यहाँ पे आपको बता रहा था कि अल्फ़ा की वैल्यू पर डिपेंड करता है कि आप किस रीजन में ऑपरेट कर रहे हैं, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे देखूँ जो फुल कन्वर्टर था उसमें आपके यहाँ V0 यहाँ पे था -V0 +V0 और I0, तो करंट की तो हमारी डायरेक्शन सेम ही रही है, वोल्टेज स्विच की है, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या था, यहाँ बताया था आपको कि ये V0 जो है ये एवरेज है। सो जब तक आपके पास पाई, यानी ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहाँ तक, इससे ऊपर जो है ये आपके पास रेक्टिफिकेशन मोड में ही रहेगा, तो इस सर्किट के अंदर ये रेक्टिफिकेशन मोड में ही रहता है। लेकिन हाउएवर जो भी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे RLE सर्किट पढ़ेंगे, उसमें ये इट कैन गो इनटू दिस मोड एज वेल। तो जो अल्फा है जो आप 90 डिग्री तक रिस्ट्रिक्टेड है, इसको यू कैन टेक इट बियॉन्ड फॉर द RLE लोड, नॉट फॉर द RL लोड। फॉर द इंडक्टिव लोड आपका अल्फा हमेशा लेस देन 90 डिग्री होगा, ऑलवेज बी लेस देन 90 डिग्री फॉर RL लोड।
ये हमेशा आपने ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना अपनी इंडक्टेंस इन्वॉल्व की हुई है। सो इंडक्टेंस मैक्सिमम क्या कर सकती है कि जितनी एनर्जी उसको स्टोर की जाए उतनी ही रिटर्न करे, ठीक है ना। ये तो नहीं हो सकता कि आपने जो है ये एनर्जी उसको ट्रांसफ़र की वो कम थी और उसने ज़्यादा वापस कर दी, वो किस सिनेरियो में हो सकता है, वो नहीं, दैट्स नॉट पॉसिबल विद इन दिस सर्किट। फॉर दैट यू हैव टू शिफ्ट टू द RLE सर्किट। इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और अभी तक ये फुल कन्वर्टर ऑपरेट नहीं हुआ, इस लोड के साथ ऑपरेट नहीं हो रहा, इट इज़ स्टिल ऑपरेटिंग इन द सिंगल क्वाड्रेंट पॉइंट। जो एवरेज जो आप ले रहे हैं वोल्टेज की वो पॉजिटिव आ रही है, तो आप इधर तक ऑपरेट करेंगे और आप रेक्टिफिकेशन नहीं करेंगे, नो इन्वर्जन इज इन्वॉल्व। यहाँ पे जो है इन्वर्जन हो रही है, दिस इज इन्वर्जन, दिस इज नॉट इन्वॉल्व फॉर द RL लोड। जो RLE लोड है उसमें ये पॉसिबल होगा, और फिर उसको डिस्कस भी करते हैं वो क्या है। तो ये बड़ा इसमें इसके बिहेवियर को समझना बहुत ज़रूरी है, इसको डिफ्रेंशिएट करना कि क्या है। तो इंडक्टेंस का बिहेवियर आने के साथ अब देख रहे हैं कि अब फुल कन्वर्टर का जो ऑपरेशन है वो थोड़ा सा और मॉडिफाई हो गया, चेंज हो गया। उसकी जो चेंज क्या डिस्ट्रीब्यूशन में, उसकी जो आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म में देखा आपने क्या चेंजेस आई, और उसके जो अदर जो चीज़ें सर्किट में जो है क्या चेंजेस आएंगे वो हमने यहाँ पे देखी। तो अभी भी फुल कन्वर्टर का जो है वो ये वाला मोड जो है ऑपरेट नहीं हुआ, इट इज़ स्टिल ऑपरेटिंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, इधर ऑपरेट कर रहा है, स्टिल दिस इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज क्योंकि एवरेज वोल्टेज जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है वो यहाँ तक 90 डिग्री मैक्सिमम, और 90 डिग्री पे भी अभी क्या होगा, पावर ट्रांसफर जीरो हो जाएगा, नथिंग इज ट्रांसफर। आप जो वोल्टेज जो पावर आप जो भी एनर्जी देंगे वो इंडक्टेंस में स्टोर होगी और वापसी पे इंडक्टेंस उसको रिट्रीव कर देगी, वापस भेज देगी। इस सर्किट के अंदर वो भी पॉसिबल नहीं है, 90 दिस इज नॉट पॉसिबल। वाई होगा ये कि रेजिस्टेंस भी कोई पावर जो है वो डिसिपेट कर रहा होगा, सो यू वोंट बेसिकली रीच टू दैट पॉइंट कि हो, तो ये बेसिकली यहाँ पावर ट्रांसफर जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इसको RLE लोड के साथ कि हमारे पास क्या बिहेवियर आता है। आई होप सो ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि RL लोड के साथ कहाँ तक आपकी जो है जा सकते हैं आप। नेक्स्ट देखते हैं इसको RLE लोड। ओके, RLE लोड दैट इज द E लोड, और जैसे मैंने पहले बताया था ये क्या होता है, दिस इज बेसिकली अ DC मोटर, ठीक है। थोड़ा सा इसको भी रिलेट करेंगे लोड्स में, मैंने वैसे इसकी जो वीडियो है मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाली हुई है लोड्स की, उसको भी आप देख सकते हैं टू गेट ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द DC मोटर, इट इज़ देयर। यहाँ पे हम देखते हैं तो RE लोड हमारे पास कोई इंडक्टेंस, यहाँ पे मैंने यहाँ पे ये लगाया, that's it, ये हो गया, और इससे कनेक्ट सप्लाई, AC सप्लाई मैंने कनेक्ट कर दी AC, so this is T1, this is T2, this is T3, this is T4, RL plus minus E, okay, plus minus V naught here and the output current flows here, that's it। हम इसका ऑपरेशन देखते हैं, जो हम पहला हम इसको हाईलाइट करेंगे उसमें ये तकरीबन वही बिहेवियर होगा जो RL लोड का है, एंड टिल द पॉइंट कि मैं अल्फ़ा को 90 डिग्री से बड़ा कर दूंगा, जब 90 डिग्री से बड़ा करूंगा तो फिर इसका बिहेवियर स्विच करेगा, वो चीज़ मैं आपको हाईलाइट करने की कोशिश करूँगा, समझाऊँगा, एंड आई होप सो इंशाल्लाह आप समझ जाएंगे। अगर आपने प्रीवियसली जो मैंने इसके साथ लिंक की हुई है लोड्स की वीडियो अगर आपको देखी हुई है फिर ये समझना आपके लिए बड़ा आसान होगा। तो अगर आपने नहीं देखी हुई तो यू कैन गो टू द डिस्क्रिप्शन, क्लिक द लिंक ऑफ द लोड्स और उसको आप देखें ज़रूर। अच्छा, अब इधर आते हैं इसके ऊपर, अगेन वही सर्किट को ऑपरेशन को समझाने के लिए मेरे पास जो है साइनोसाइडल इनपुट है, that's the sinusoidal input I am having here, make it T, so this is Vs and here is Vn, so 0 pi 2 pi। अगेन जैसे मैंने पहले बताया था आपको, सॉरी ये मैंने यहाँ पे गेट्स नहीं बनाए हुए, नो राइट, ठीक है अब सही हो गया उसको। अच्छा, अब हम आते हैं यहाँ पे, सो ट्रिगरिंग पल्सेस, जैसे मैंने पहले बताया था यहाँ पे आपके पास अल्फा पे ट्रिगरिंग पल्सेस होंगी, एंड देन यू हैव
पाई प्लस अल्फा पे हैं, then you have here at 2 pi plus अल्फा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे पल्सेस लूँ तो यहाँ पे मैंने बताया था कि आपके पास यहाँ पे आप ट्रिगर करेंगे T1 T2 को, here you will trigger the T3 and T4 and here you will go with the T1 T2 again, so it repeats after 2 pi। तो इतना नेसेसरी नहीं होता है, अगर आप एक साइकिल के लिए समझ जाएं तो बाकी रेस्ट ऑफ द ऑपरेशन सेम होता है। बिहेवियर ऑफ द सर्किट जो होगा ना वो इट्स ऑलमोस्ट सेम एज यू हैव डन इट फॉर द प्रीवियस इंडक्टिव लोड के लिए किया था, तो बिल्कुल वही आपके पास होगा, कोई चेंज नहीं होगी ई की वजह से। देयर विल बी नो चेंज इन ई ड्यू टू दिस। तो अगर मैं यहाँ पे ऑपरेट करता हूँ तो वो बेसिकली आपके पास यहाँ से आउटपुट वोल्टेज जाएगी टिल द पॉइंट पाई, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फिर ये नेगेटिव में जाएगी एंड देन अगेन आपके पास वोल्टेज आएगी, सो ये यहाँ पे टिल द पॉइंट 2 पाई, ये फिर नेगेटिव में जाएगा और यहाँ से फिर ये आपके पास पॉजिटिव, ये आपके पास रिपीट हो रहा होगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये पहले यहाँ पे जैसे आ रही है, तो दिस इज V0 0 और ये आपके पास Vm है 0, so you will getting negative pulses here, that's what is happening here in the circuit। so obviously जिस तरह मैंने पहले बताया था, क्योंकि अब और यहाँ पे यही बेसिकली क्या हो रहा है, अल्फा लेस देन 90 डिग्री, दिस इज ऑपरेटिंग इन दिस मोड। सो ये तकरीबन कहाँ तक कंटिन्यू करेगा, जब तक कि अल्फा जो है यानी 90 डिग्री से लेस है तब तक ये इसी तरह चलता है, 90 डिग्री से लेस या इक्वल है तो दिस प्रोसीजर स्टेज देयर, नो चेंज, वही है जो इंडक्टिव लोड में था, कोई फर्क नहीं। इट्स एग्जैक्टली द सेम बिहेवियर जो आपने पहले इंडक्टिव लोड के लिए देखा है, ये अभी भी सिंगल क्वाड्रेंट है। नाउ व्हेन यू ऑपरेट दिस थिंग, अब आप क्या करेंगे, अब जो इसमें चेंज आपने लानी है वो क्या है, ठीक है जी। So now you have to go and take the alpha beyond 90 degree. So if alpha is greater than 90 degree, negative, so आपने अब इधर अल्फा लेना है, तो अल्फा जो होगा अब इस साइड पे, ठीक है, दिस इज अल्फा और दिस इज पाई प्लस अल्फा एंड ऑब्वियसली अगर मैं यहाँ पे लूँ तो ये दिस इज 2 पाई प्लस अल्फा। इधर आप ट्रिगर देंगे T1 T2 पे, इधर आप ट्रिगर देंगे T3 T4 पे, यहाँ पे आप ट्रिगर देंगे T1 T2। ये रिपीट करके 2 पाई के बाद तो उसका इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पर क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज, हाँ जी कैसी आउटपुट वोल्टेज आएगी जी, सो ये यहाँ पे वोल्टेज इधर आएगी, it goes on to this point, ठीक है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे हो रही है, तो ये यहाँ से इधर आएगी वापस, मेरे पल्स again goes up, goes down, that's very interesting। यहाँ पे 0 है आपके पास, ठीक है, तो ऑब्वियसली ये यहाँ पे भी आपके पास नेगेटिव आ रही है 0, दिस इज V0 है आपके पास जो आउटपुट है वोल्टेज नेगेटिव। अब इधर जो है आपके लिए इशू ये है कि आप ये कहेंगे कि यार एवरेज वोल्टेज जो है अब आपकी नेगेटिव हो गई, बिकॉज जो आपका नेगेटिव पोर्शन है इट इज ग्रेटर देन द पॉजिटिव पोर्शन और आपके पास एवरेज जो है इट इज टेकन टू नेगेटिव, और इसका मतलब ये कि पावर विल बी ट्रांसफर फ्रॉम लोड टू सोर्स। इधर जो इशू सबसे बड़ा है कि ये जो सर्किट पे आपने लोड लगाया हुआ इट इज नो लॉन्गर वैलिड, एंड व्हाई इज इट सो, बिकॉज अगर हम जैसे मैंने पहले बताया था अगर हम बिल्कुल इंडक्टिव लोड पे चलते रहें तो इंडक्टिव लोड अब यहाँ पे नहीं है, क्योंकि देखिए इंडक्टिव लोड अगर मैं कंसिडर करूँ तो जितनी पावर मैं दे रहा था उतनी ही वो रिटर्न कर सकता है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मेरे पास जो रिटर्न पावर है वो मोर है देन द गिवन पावर। इट्स अ वेरी क्रिटिकल पॉइंट,
जो आप वोल्टेज, जो आप पावर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जो वापस आ रही है वो ज़्यादा आ रही है। सो दिस इज़ वेयर हैपनिंग इन्वर्जन। और इसको सपोर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको इस डीसी सोर्स को इसकी तरह करके लगाना पड़ेगा। यू हैव टू रिवर्स द पोलैरिटी। नाउ व्हाट इज दिस थिंग, ये करने का क्या मकसद क्या है, ठीक है। अब मैं इसको आपको एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास जो है क्वाड्रेंट डायग्राम में अगर हम देखें, यहाँ पे मैंने लिया था V0 पॉजिटिव, यहाँ माइनस V0 और यहाँ पे प्लस I0। दिस इज बेसिकली द फुल कन्वर्टर जो हमारे पास है, ठीक है। एक चीज़ जो अब रहती है और मैं उसको थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा विद रिलेटेड टू दिस थिंग, वो ये कि अगर हम इसको इस तरीके से करते हैं तो क्या होता है। तो अगर आपको शुरू में याद हो, लोड्स की जो मैंने डेफिनेटिव वीडियो दी थी, उसके अंदर भी मैंने क्वाड्रेंट्स बनाए थे मोटर के हिसाब से भी, पर्सपेक्टिव से भी बनाए थे। और उसमें मैंने यहाँ पे जो है वो ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा नॉट, यहाँ पे मैंने लिया था प्लस टॉ नेगेटिव टॉ, ठीक है। अगर मैं इसको इसके साथ रिलेट करूँ तो मैं इसको जो था मैंने कहा था दिस इज फॉरवर्ड मोटरिंग मोड, फॉरवर्ड मोटरिंग मोड, फॉरवर्ड मोटरिंग मोटर चल रही है। और इसको मैंने कहा था रिवर्स रीजेनरेशन। इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि जब आप रिवर्स में रीजनरेशन क्या है, डीसी मोटर्स जो होती हैं दे कैन ऑल्सो बेसिकली दीज आर कॉल्ड डीसी मशीन्स। अगर आप उसे करंट प्रोवाइड करेंगे तो वो दे बिहेव एज ए डीसी मोटर। अगर आप उसको किसी चीज़ से चला लें प्राइम मूवर की मदद से तो दे विल ऑपरेट एज ए जनरेटर एंड दैट इज कॉल्ड रिवर्स रीजनरेशन। अब यहाँ पे जो बेसिकली ये हो रहा है, ये इट इज़ बिहेविंग एज ए जनरेटर। ये जो सोर्सिंग हो रही है करंट की, ऑब्वियसली जो हमें यहाँ पे नज़र आएगा कि ये करंट यहाँ से फोर्स होकर चल रहा है और आपको नज़र आ रहा है कि लोड पे पावर कम जा रही है और रिटर्न जो हो रहा है वो ज़्यादा हो रहा है। तो ऑब्वियसली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ब्रेक हो रहा है। तो वो बेसिकली किस वजह से ब्रेक हो रहा है कि आपकी जो मोटर बिहेवियर थी वो शिफ्ट हो गई है जनरेटिव बिहेवियर, और इस जनरेटिव बिहेवियर की वजह से आपके पास जो एनर्जी है इट इज़ ट्रैवलिंग फ्रॉम लोड साइड टूवर्ड्स द सोर्स साइड। अगेन वही जो मैंने सबसे पहले बनाया हुआ था, दिस इज पावर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट और यहाँ पे आपको लोड है। तो हमने जो किया हुआ बेसिकली कि लोड जो है वो इस साइड पे सोर्स से लोड की साइड पे जाता है, लेकिन अब क्या हो रहा है सोर्स साइड पे आ रहा है लोड से। सो इन ऑर्डर टू जस्टिफाई दी पावर जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, आप इसको इस चीज़ से जस्टिफाई करते हैं कि दिस इज बिहेविंग नो लॉन्गर बिहेविंग एज ए मोटर बट इट इज़ बिहेविंग एज ए जनरेटर एंड इट इज़ गोइंग ए रिवर्स रीजनरेशन। और इस रीजनरेशन के नतीजे में क्या हो रहा है, द पावर इट इज़ रिटर्निंग टू द सर्किट। और ये जो मैंने पहले किया था, यहाँ पे आपके पास अगर रेक्टिफिकेशन हो रही थी जो पहले मोड में हो रही थी, जब अल्फ़ा जो था वो 90 डिग्री से लेस था, फॉर अल्फ़ा ग्रेटर देन 90 डिग्री इन्वर्जन इज टेकिंग प्लेस। बिकॉज अगर मैं सर्किट को देखूँ तो इस साइड में मेरे पास AC है और इस साइड पर DC है। इफ आई एम मूविंग फ्रॉम AC टू DC, सो दिस इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। एंड इफ आई एम मूविंग फ्रॉम DC साइड टू AC साइड ट्रांसफर हो रहा है, दैट इज कॉल्ड इन्वर्जन। तो दिस सिग्निफाइज कि जी आपका जो सेकेंड मोड है ये किस तरीके से अचीवेबल है। सो यू नीड टू ऐड ए सोर्स एंड देन यू नीड टू रिवर्स दी सोर्स। आपको रिवर्स करनी पड़ती है डायरेक्शन सोर्स की, देन यू कैन जस्टिफाई कि ये करंट जो है वो रिवर्स रिटर्न कर रहा है, वापस जा रहा है। तो इस बड़ा ही फाइन पॉइंट है कि हाउ यू कैन बेसिकली डिफरेंशिएट बिटवीन एन इंडक्टिव लोड RL लोड और RLE लोड, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे और किस तरीके से आपका जो कन्वर्टर का ऑपरेशन है वो जो है वो इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएगा। लेकिन फुल कन्वर्टर अब नाउ इट इज बिहेविंग एज ए फुल कन्वर्टर, इट इज ऑपरेटिंग। और अब ये किस तरह ये रिलेट कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है अल्फा पे। जो आपने ट्रिगरिंग एंगल सिलेक्ट किया हुआ है वो डिफाइन करेगा कि आपका कन्वर्टर आया इस क्वाड्रेंट में ऑपरेट कर रहा है या इस क्वाड्रेंट में ऑपरेट कर रहा है। सो बेसिकली फॉर अल्फा
लेस देन इक्वल टू 90 डिग्रीज आप इस क्वाड्रेंट में रेक्टिफिकेशन फॉर अल्फा ग्रेटर देन 90 डिग्री यू विल ऑपरेट इन द इन्वर्जन. आई होप सो दिस इज वेरी फाइन पॉइंट जो इसके अंदर एग्जिस्ट करता है इस सर्किट के अंदर, और किस तरीके से आपने ये रिवर्स की है, क्योंकि ये डायरेक्शन रिवर्स करनी पड़ेगी ताकि आप इस डायरेक्शन में चले जाए. तो मैंने जब आपको शुरू में भी पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था जब आप इस पॉइंट पे यूज़ करते हैं ना, फॉरवर्ड में यूज़ करते हैं, तो उस वक्त मोटर जो है वो इस बिहेवियर में ली जाती है, और जब आप इस पॉइंट में यूज़ करते हैं, इन क्वाड्रेंट्स में इसको करते हैं, तो फिर ये इस तरीके से बनी हुई है. उसको लोड की आप वीडियो रिव्यू कर लें, जो मैंने इसमें डिस्क्रिप्शन में भी ऐड किया हुआ उसका लिंक, तो फिर ये आपको समझना मुश्किल नहीं होगा. इट इज़ वेरी ईजी, एंड आई होप सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस फाइन पॉइंट कि किस तरीके से आप RL लोड से RLE लोड पे शिफ्ट हुए हैं. और RL लोड में तो आपका सर्किट जो था वो सिंगल क्वाड्रेंट था, यानी सेमी कन्वर्टर था, लेकिन व्हेन यू शिफ्ट टू द RLE लोड तो देन इट बिकम्स द फुल कन्वर्टर. ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि काफ़ी जो होता है, देखिए फुल कन्वर्टर जो है ना अब जाके ये बना है. नॉट रेजिस्टिव लोड के लिए भी ये फुल कन्वर्टर नहीं था. फॉर RE लोड इट इज़ नॉट फुल कन्वर्टर, फॉर RL लोड इट इज़ नॉट, बट व्हेन यू शिफ्ट टू द RLE लोड तो फिर ये फुल कन्वर्टर बन जाता है. और वो फुल कन्वर्टर बनने के लिए क्या करता है, you have to take the firing angle greater than 90 degree. So when you take the firing angle greater than 90 degree, then obviously what will happen, you will be saying कि आपकी जो, अगर आप रेक्टिफायर मोड में रहेंगे तो फिर कहेंगे कि ये तो मैं पावर जो दे रहा हूँ वो तो कम दे रहा हूँ सर्किट को, सर्किट मुझे ज़्यादा पावर दे रहा है, तो हाउ इज़ इट पॉसिबल, ऐसा कैसे हो सकता है. ऑब्वियसली दैट इज़ नॉट पॉसिबल इन रियलिटी. ये पॉसिबल ही नहीं है कि जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन के अगेंस्ट है, बिकॉज जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन की आपकी एनर्जी कंजर्व नहीं हो रही है. तो अब किस तरीके से पॉसिबल है भाई, उसी लिए पॉसिबल ये है कि इफ़ वी कंसिडर RLE लोड एज ए मोटर लोड, एक DC मोटर लोड के तौर पे एक्ट करें, तो DC मोटर जो है इट कैन बेसिकली सप्लाई वर्क एज ए मोटर एज वेल एज ए जनरेटर, सो दैट देन इट मे बेसिकली बिहेव इज दिस मैनर. और ये जो ये जस्टिफिकेशन है फुल कन्वर्टर के लिए वो आ जाती है. तो ये आपके पास फुल कन्वर्टर है. अभी जिसमें जो एक जो लास्ट चीज़ रह गई, अगर इफ़ यू हैव बेसिकली अंडरस्टूड द आइडिया, तो लास्ट जो इसमें टॉपिक रह गया वो है बेसिकली डुअल कन्वर्टर. अगर आपको फुल कन्वर्टर समझ आ गया, सो ऑब्वियसली डुअल कन्वर्टर जो है इज़ जस्ट सिंपली एक्सटेंशन ऑफ दिस आइडिया, क्योंकि डुअल कन्वर्टर का जो आपके पास कोऑर्डिनेट डायग्राम है वो इस तरीके से बनती है कि आपके पास यहाँ पे इट फ्लोज थ्रू दी प्लस P नॉट हियर प्लस I नॉट हियर माइनस E नॉट हियर माइनस I नॉट हियर. ये सारे जो हैं कोऑर्डिनेट अचीव होते हैं. तो दो के लिए आपके पास ये हो जाता है. तो अगर मैं यहाँ पे इसको लगाता हूँ, यहाँ पे मेरे पास आ गया ये मेरे पास एक कन्वर्टर आ जाता है थायरिस्टर्स के साथ, ठीक है. T1 T2 T3 T4. यहाँ पे मेरे पास ये लोड पे चला जाएगा. यहाँ पे मैंने सप्लाई लगा दी प्लस माइनस, ये यहाँ पे मेरे पास AC सप्लाई कनेक्टेड है. इधर मेरे पास जो है सेकेंड फुल कन्वर्टर लगाऊंगा. जस्ट आई नीड टू रिवर्स द डायरेक्शन, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपने पहले सर्किट में देखा हो तो उसमें करंट की डायरेक्शन रिवर्स नहीं हो रही. तो करंट डायरेक्शन रिवर्स करने के लिए मैंने क्या किया, थायरिस्टर्स को रिवर्स करके लगा दिया. सो ऑब्वियसली यहाँ पे आपके पास क्या होगा, यहाँ पे आपके पास होगा T5, दिस इज T6, और दिस इज बेसिकली T7, दिस इज T8. अगेन यहाँ पे आपके पास सप्लाई लगा प्लस माइनस, ये आपके पास A B, यहाँ पे भी सप्लाई AC लगी हुई. सो इन बिटवीन आई विल कनेक्ट दी लोड. ये आपका RLE लोड है जो कनेक्ट होगा प्लस माइनस. यहाँ पे आपके पास RLE लोड कनेक्ट होगा. Now this circuit will operate as a dual converter. RLE लोड होता है, नॉर्मली हम इसको DC मोटर को कनेक्ट करते हैं. अब इसका फ़ायदा क्या है, इस सर्किट की मदद से आप DC मोटर को दोनों डायरेक्शंस में चला सकते हैं, फॉरवर्ड में भी और रिवर्स में.
और इंटरेस्टिंगली यानी इधर यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे आपके पास रेक्टिफिकेशन होगी, रेक्टिफिकेशन, यहाँ पे भी रेक्टिफिकेशन होगी, और इसमें क्या हो रहा होगा कि सोर्स साइड से लोड साइड पे जो है ट्रांसफ़र हो रही है एनर्जी। यहाँ पे आपके पास इन्वर्जन होगी और यहाँ पे भी इन्वर्जन होगी, और इसमें लोड साइड से सोर्स साइड की साइड पे एनर्जी ट्रांसफ़र होगा। So this obviously sums up our topic just related to control rectifiers. We have thoroughly covered the semi-converter, full converter, and briefly reviewed the idea of the dual converter. हमने ज़्यादा डिटेल में जाके नहीं देखा, लेकिन obviously you can build upon the idea of the full converter. जो आपको समझ आया उसको अगर आप यूज़ करें तो you can get the idea कि ये किस तरीके से ऑपरेट कर रहा होगा, and I hope so, and that covers the most of the concepts related to these things. Thank you.